गुड मॉर्निंग गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। और यहाँ पर बस सुबह का काम चल रहा है और आज मेरा सर्वे करने जाना है मुझे। आज फर्स्ट डे है और सैटरडे है आज। और ये ब्लॉग जो है वो पिछला है, मतलब 2-3 दिन पुराना है। और मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी तो इस वजह से मैं डाल नहीं पाई। खेत में जो धान लगे थे वो ब्लॉग मेरा पहला चला गया, क्योंकि वो संडे का ब्लॉग है और उसमें कोई ज़्यादा एडिटिंग नहीं करनी थी, इसलिए वो पहले चला गया है। और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और वीडियो में अगर ज़रा सा भी आपको कुछ अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो यहाँ पर बस काम सारा ख़त्म हो गया है, काउंटर को साफ़ करना है और काउंटर साफ़ करने के बाद फिर बस नहाना है और नहाकर तैयार होकर रेडी होना है। तो बस काम ख़त्म करते हैं और चलते हैं। तो दोस्तों अभी अभी आए घुसे हैं बस घर में, क्योंकि आज सर्वे हो रहा था। तो सर्वे हो चुका है और सुबह ही निकल गए थे हम 7:30 बजे, क्योंकि फिर बाद में बहुत गर्मी लगती है, फिर घूमना हर जगह। और 25 घर हमें डेली का देना पड़ता है कि 25 घर हमें रोज़ जाना है। तो बस वहाँ से करके और बस अभी अभी घुसे हैं और काफ़ी गर्मी हो रही है। और आप देख भी सकते हैं इतना पसीना आ रहा है। और बस अभी अभी आई हूँ और पसीने सब तरफ से पसीने पसीने टपक रहे, बस गर्मी हो रही है। खाना वाना तो मैं बना गई थी, बच्चे सब चले ही गए और स्कूल सायका को भेज दिया है। और 11 बज रही है अभी, और 11 बजे आके हम लगे हैं। और काफ़ी देर लग गई, क्योंकि लोग बाग खेतों पे गए हुए हैं, बच्चे हैं छोटे छोटे, तो उनसे कुछ क्या पूछें, कुछ समझ ही नहीं आता, वो बता ही नहीं पाते क्या बात है। तो बस सबके घर रुक रुक के वेट करके आए हैं। और ये हमारी आंगनवाड़ियों की सर्वे। आप सोचते होंगे कि पता नहीं क्या होता रहता है। तो आंगनवाड़ी में जॉब करती हूँ, तो ज़्यादा बड़ी जॉब नहीं है, नाम तो बहुत छोटा सा है, लेकिन काम बहुत बड़े बड़े दे रखे हैं हमें। मतलब सारे गांव की हमें हर बीमारी के बारे में पूछना है, उनके आधार कार्ड बने कि नहीं, जन्म प्रमाण पत्र बना के नहीं, मृत्यु प्रमाण पत्र बना के नहीं, और किसके टीवी है, खांसी बुखार जुखाम, हर चीज़ की डिटेल, किसका घर पोखर के पास मतलब तालाब के पास है। तो हर चीज़ के बारे में हमें पूछना पड़ता है। उसके बाद फिर वो एक पेज बन के हमारा तैयार होता है और फिर अगले घर का नंबर आता है। तो बहुत सारी डिटेलें जो हमें करनी पड़ती हैं। और बस वो करते करते भी 25 घर तो लगता है थोड़े से घर हैं, लेकिन जब उनमें बहुत सारी चीज़ें पूछी जाती हैं, करी जाती हैं, तो काफ़ी टाइम लग जाता है। और धीरे धीरे करते करते बहुत टाइम हो जाता है। और सुबह कुछ खाया नहीं जाता इतनी जल्दी, तो बस चाय पी के ही गई थी मैं। और अब लग रही है भूख, लेकिन अभी नहीं खाऊंगी, थोड़ी देर बाद खाऊंगी, क्योंकि अभी मुझे गर्मी लग रही है और बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है और भूख भी बहुत तेज़ लग रही है, क्योंकि घूम रहे हैं सुबह से। तो लेकिन अभी नहीं खा रही मैं, थोड़ी सी रेस्ट करके, थोड़ी फेस वॉश वगैरह करके उसके बाद खाऊंगी। तो चलिए फिर आपसे बातें करते हैं थोड़ी देर में, क्योंकि बारिश हमारे यहाँ बिल्कुल भी नहीं हो रही है। बादल तो बहुत आता है और बस 2-4 बूंद पड़ के ही बंद हो जाती है, बारिश नहीं आ रही है बिल्कुल। और गर्मी तो इतनी हो रही है, कोई हद नहीं, इतनी तेज़ धूप निकल रही है कि मेरा तो सिर भी यहाँ से दर्द करने लगा है आज। क्योंकि काफ़ी दिन के बाद जाते तो रहते हैं मीटिंग वगैरह में, लेकिन जो ऐसे घूमना पड़ता है ना, तो पूरा धूप अपने ऊपर सिर पे से ही निकल जाती है। तो चलिए फिर आपसे बातें करते हैं थोड़ी देर बाद। पहले थोड़ा रिलैक्स बैठ लेते हैं उसके बाद। यहाँ पर मैंने मीशो से हस्बैंड के लिए शूज़ ऑर्डर करे थे, और क्योंकि वो यहाँ कई बार कई जगह पर भूल ही आए, लेकिन उन्हें मिल नहीं रहे थे जैसे वो पहनना चाहते हैं। तो फिर मेरे को उस पर मीशो पर पसंद आ गए थे, तो फिर मैंने ऑर्डर किए थे। तो आज डिलीवरी मैन आया है और शूज़ देकर गया था। बहुत ज़्यादा दोपहरी हो रही थी और जो शूज़ आए हैं वो बहुत ही अच्छे आए थे और हस्बैंड को बहुत ही अच्छे लगे, बहुत ज़्यादा पसंद आए। मैं आपको किसी और ब्लॉग में दिखाऊंगी। ये ले आए हम, अब इसे खोलेंगे पापा, पता नहीं। देखो गाइस, यहाँ पर गुन्ना कर रही है प्रेस, और कृष्णा तो आराम से बैठा रहता है और अच्छी तरह से जम के बैठ जाता है। नमस्ते तो कर ले, हाय। ठीक है। और यहाँ और ये प्रेस, और इतने कपड़ों पे कर लिए गुन्ना ने। और आज मेरे पूरे घर में कपड़े बिखरे पड़े हैं, यहाँ ढेर लगा हुआ है। आज धोए थे कपड़े
ये देखिए इतने सारी, ये तो प्रेस के ये है आलू गोभी। तो मैंने इनको नमक और हल्दी के पानी में भिगो दिया था, ताकि बारिश का टाइम चल रहा है, अगर इसमें कोई भी कीड़ा वीड़ा हो तो वो निकल जाए, क्योंकि बारिश में बहुत जल्दी से कीड़ा लग जाता है सभी चीज़ों में। तो इसलिए मैंने नमक और हल्दी के पानी में भिगो दिया था इसको, और इसे भीगते हुए हो गए हैं, मतलब काट के भिगो दिया था, और इसको हो गए हैं कम से कम आधा घंटा। चले अब इसकी बनाते हैं सब्ज़ी, लेकिन पहले इसे वॉश कर लाते हैं अच्छी तरह से, और सभी चीज़ अच्छी से भीग गई हैं अब। चलिए तो इसे लेके चलते हैं और फिर बनाएंगे खाना। तो भाई शाम के बज रही है 7 और बना रहे हैं खाना, किचन में आ गए हैं बनाने। और आज बारिश बहुत तेज़ हुई, बहुत ही ज़्यादा तेज़, और अभी भी मतलब चल रही है लगातार, लेकिन अभी मतलब स्पीड कम हो गई है बारिश की। और कृष्णा को भेज रही हूँ मैं दूध लेने, क्योंकि अंधेरा होने वाला है, 7 बज गई है। और इतनी तेज़ बारिश हुई आज, क्योंकि उम्मीद नहीं थी कि इतनी तेज़ होएगी, क्योंकि रोज़ कई दिन हो गए हैं और हो ही नहीं रही है, हम देखते ही रह जाते। तो आज सभी जने नहाए हैं, मैं भी नहाई थी, तो फिर मैंने कपड़े भी चेंज कर लिए और बाल भी गीले हो गए हैं, तो अब तो सूख गए हैं। तो बस मैं भी नहा ली थी, उसके बाद फिर चाय वाय भी बना के ठंड लगने लगी। आज हवा भी बहुत तेज़ थी बारिश के साथ साथ, तो ठंड सी लगने लगी। और अब मैं बना रही हूँ आलू गोभी की सब्ज़ी। तो वो मैंने अभी आपको दिखाई थी कि गोभी मैंने हल्दी के पानी में भिगो दी थी। तो बस अब सब्ज़ी छोंकने जा रही हूँ। और हस्बैंड गए अभी खेत पर, क्योंकि धान लगवाने हैं, तो उसमें खेत में पानी नहीं है, तो इस वजह से वो गए खेत पर। और वो कह रहे आज रात भर पानी चलाऊँगा खेत में, फिर कल धान लगेंगे, तो इसलिए पानी लगवाना है, रात भर लगेगा आज। तो बस उसे देखने गए कि कैसा पानी चल रहा है खेत में। और मैंने कि चलिए, स्कूल से आने के बाद फिर हिम्मत सी नहीं हुई, खाना वाना खाया और फ्री होकर स्कूल नहीं गई थी आज मैं, सर्वे चल रहा है, तो बस वहीं लगाई थी आज मैं। और बाल मेरे अभी भी गीले हो रहे हैं, और मैं फिर नहा ली। अब रात में नहीं रोज़ खाना बनाने के बाद नहाती हूँ, लेकिन अब तो ठंड सी हो गई है, तो अब नहाने की ज़रूरत नहीं है। और अब गर्मी भी नहीं लग रही है, देखिए ऊपर फैन भी नहीं चल रहा है आज तो, क्योंकि आज गर्मी नहीं लग रही है। तो बस अब बनाना है खाना, खाने की कर रहे हैं तैयारी। तो सब्जी वगैरह तो कट गई है, तो बस छोकनी रह गई है। तो चलिए आज बनाते हैं थोड़े कुछ नए तरह से गोभी आलू की सब्ज़ी। हमेशा बनाते हैं, आज तल के बनाते हैं गोभी को अच्छी तरह से। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। और बाल तो गैस ऑन कर दी है मैंने, और बस इसमें अब मैंने 2 चम्मच डाल दिया है ऑयल, और इसमें डाला है तेज़ पत्ता, थोड़ा सा 1 चम्मच डाला है जीरा, और इसमें थोड़ी सी डाली है दालचीनी, और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसके अंदर मैंने 2 बड़े साइज़ के प्याज काटे थे, तो प्याज ऐड कर दिए हैं। और ये देखिए 1 प्याज साबुत रह गया, इसमें कटा ही नहीं, और इसे भी काट के इसमें ही डाल देंगे। और मतलब इनको ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, बस हल्का सा इसे हम चलाएं, ताकि ये ट्रांसपेरेंट हो जाए, और मतलब इनका जो कच्चापन है वो हल्का सा दूर हो जाए और सॉफ्ट हो जाए। और उसके बाद इसमें हम कर देंगे 1 चम्मच हल्दी ऐड, और हल्दी हमने डाल दी है। और हल्दी डालने के बाद हल्दी को अच्छी तरह से चलाकर, और इसमें हम गोभी और आलू जो हैं उनको अच्छी तरह से डाल देंगे। और पानी वगैरह भी हम कुछ भी इसमें ऐड नहीं करेंगे, और इनको अच्छी तरह से हम तल लेंगे पहले। और ये से आप देख सकते हैं इसी तरह से तल लेंगे। वैसे मैंने इसकी रेसिपी आपके साथ कई बार शेयर की है, लेकिन आज मैं इसे नए तरीके से बना रही हूँ, तो मैंने कि चलिए ऐसे भी आपको दिखा देते हैं। तो ये अच्छी तरह से मैंने मिक्स कर दी है। साथ में इसमें मैंने 2 से 3 हरी मिर्ची डाली हैं काट के, उससे क्या इसका फ्लेवर जो हरी मिर्चियों का वो इसमें आ जाता है और बहुत अच्छी लगती हैं खाने में। और इसमें साथ में ही मैंने 1 चम्मच नमक भी ऐड कर दिया है, जो आप अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हैं। और इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर देंगे। और गैस की फ्लेम हमें मीडियम में ही रखनी है, और मीडियम से लो ही समझिए। और इसमें फिर इसे ढक के, और फिर हम थोड़ी थोड़ी देर में चेक करते रहेंगे और ढकते रहेंगे। और पानी इसमें अभी हम फ़िलहाल ऐड नहीं करेंगे, इसे खाली अभी हमें अच्छी तरह से भूनना है। और मिर्ची अभी हमने इसमें ऐड नहीं करी है, मिर्ची हम इसमें बाद में डालेंगे, लेकिन पहले इसे कई बार थोड़ी थोड़ी देर में डालते रहेंगे और चलाते रहेंगे। और जैसे आप देख सकते हैं कि इसी तरह हमें थोड़ी थोड़ी देर में ढक देंगे और फिर इसे चला देंगे। और इसमें हमने टमाटर ऐड कर दिए हैं, और उसकी लाइट बंद हो गई थी, तो वो थोड़ा अंधेरा हो गया था,
तो बस इसमें मिर्च, अब हम इसमें इसी स्टेज पर हम इसमें धनिया पाउडर और लाल मिर्च पाउडर भी ऐड कर देंगे। और आधी से ज़्यादा सब्ज़ी हमारी पक गई है और गोभी आलू जो हैं वो अच्छी तरह से हमारे आधे से ज़्यादा पक गए हैं। अब इस स्टेज पर हम इसमें पानी ऐड करेंगे और पानी मैंने आधा गिलास डाला है और इसे ढक के कुछ देर के लिए छोड़ देंगे। सब्जी बन रही है, जब तक रोटी बना लेते हैं चपाती, क्योंकि टाइम 8 बज गए हैं और हस्बैंड अभी तक आए नहीं है। फ़ोन भी घर छोड़ गए आज बारिश की वजह से, बारिश आ रही थी इस वजह से। तो बस चपाती बना लेते हैं। हाँ जी, एक नहीं आ रहे नेटवर्क, नहीं आ रहे, नहीं आ रहे, क्योंकि मैं फ़ोन कर रही थी अभी तो आवाज़ ही नहीं आ रही थी उसमें। नेटवर्क नहीं आ रहे, बिल्कुल भी नहीं आ रहे। तीनों फ़ोनों में कुछ भी नहीं चल रहा। तो इसमें गई कि ना गई अभी? सेव तो हो गई वो। तो भाई सब्जी हमारी बन गई है और बस इसे एक फाइनल टच देना ज़रूरी है। ये जो एक फाइनल टच होता है ना सब्जी का, जैसे कहते हैं कि मेकअप में एक फाइनल टच होता है, उस तरह से सब्जी में भी एक फाइनल टच देना पड़ता है। और उससे सब्ज़ी हमारी बढ़िया सी, आप देख सकते हैं, बहुत ही बढ़िया सी हमारी सब्ज़ी बन के हो गई है तैयार। और इधर बन रही है हमारी चपाती, गर्मा गर्म रोटी। हमारी गर्मा गर्म रोटी तैयार है। तो भाई काम सारा फिनिश हो गया है, यहाँ से पूरा काउंटर साफ कर दिया है और बच्चे ले गए अपना खाना। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं क्या कर रहे हैं वो। और खाना लेके, रोटी लेके चल रही हूँ, वो तो खाना खा ही रहे हैं दोनों। सबसे यादगार मोमेंट। और यहाँ पर चल रहा है खाना। ये लो रोटी। कैसे कृष्णा ने तो खा भी ली है, अब बस मैं भी खा लेती हूँ। हस्बैंड अभी आए नहीं हैं, अब वो आएंगे जब खाएंगे तो अपन लोग खा लेते हैं खाना। गुनगुन भी खा रही है, बस मैं भी खाना खाने जा रही हूँ। और कृष्णा ने तो खा ली है, खा चुका है कृष्णा, और हम ही बचे हैं। तो बस खाना खा लेते हैं और इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड, और मिलते हैं आपसे जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में। और तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड गुड नाइट।